हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टडी बुक की, जो हैरी मैडॉक्स ने लिखी है। ये बुक उन सभी स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए है जो बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं और नॉलेज रिटेन करना चाहते हैं। बहुत लोग पढ़ाई करते हैं लेकिन सिर्फ टाइम स्पेंड करना काफ़ी नहीं होता। स्मार्ट स्टडी करना भी ज़रूरी है ताकि जो पढ़ रहे हैं वो याद भी रहे और एग्ज़ाम्स या रियल लाइफ में उसका सही यूज़ कर सके। अगर आप भी सोचते हैं कि आप बहुत पढ़ाई करते हैं लेकिन याद नहीं रहता, या फिर आपको डिस्ट्रैक्शन की वजह से कंसंट्रेशन करने में दिक्कत होती है, तो ये बुक आपके लिए परफेक्ट है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे अपनी स्टडी और टेक्निक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक्टिव लर्निंग का महत्व। बहुत सारे स्टूडेंट्स रूट लर्निंग यानी रटने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन ये अप्रोच सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए काम करती है। मैडॉक्स कहते हैं कि एक्टिव लर्निंग सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। एक्टिव लर्निंग का मतलब है कि सिर्फ पढ़ाई करना ही नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को समझना, विजुअलाइज करना और उस पर डिस्कशन करना। अगर आप सिर्फ वर्ड्स या डेफिनेशन रटते हैं तो एग्जाम्स के बाद वो याद नहीं रहते, लेकिन अगर आप किसी टॉपिक या रियल लाइफ एग्जाम्पल समझ लेते हैं या उस पर किसी फ्रेंड के साथ डिस्कशन करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा देर तक याद रहता है। एग्जाम्पल, अगर आप हिस्ट्री या साइंस का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस देखें, किसी से उस टॉपिक पर बात करें और फिर डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स बनाएं। ये एक्टिव लर्निंग का एक बेस्ट मेथड है। इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स डेवलप करना। कोई भी चीज़ तभी सक्सेसफुल होती है जब उसके लिए हैबिट और डिसिप्लिन हो। पढ़ाई के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी ज़रूरी है। मैडॉक्स कहते हैं कि अगर आप बिना प्लानिंग के पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी। टाइम मैनेजमेंट। एक स्टडी शेड्यूल बनाएं और उस पर कंसिस्टेंटली काम करें। लॉन्ग स्टडी आवर्स से बेटर है कि आप शॉर्ट स्टडी सेशंस करें जिसमें आप फ्रेश फील करें। पोमोडोरो टेक्निक फॉलो करें। 25 मिनट फोकस करके पढ़ाई करें, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लें। नोट टेकिंग टेक्निक्स। जो भी पढ़ रहे हैं उसके इम्पोर्टेंट्स पॉइंट को नोट करें, लिखें। माइंड मैप्स और डायग्राम यूज़ करें ताकि कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंपल बनाया जा सके। हाइलाइटिंग और कलर कोडिंग का यूज़ करें ताकि रिवीजन इजी हो। कंसंट्रेशन मेंटेन करना। स्टडी के वक्त फ़ोन या सोशल मीडिया अवॉइड करें। एक क्वाइट कंफर्टेबल प्लेस पर पढ़ाई करें। अगर आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं तो बैकग्राउंड म्यूज़िक या बिना लिरिक्स वाले साउंड्स प्ले करें जो आपकी फोकस को बढ़ाने में मदद करेंगे। मेमोरी टेक्निक्स का यूज़ करना। बहुत बार हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं लेकिन एग्ज़ाम के वक्त किसी डिस्कशन में हमें याद नहीं आता। इसका सॉल्यूशन है मेमोरी टेक्निक्स का यूज़ करना। मेनिमोनिक्स शॉर्ट ट्रिक्स। मेनिमोनिक्स का मतलब है ऐसे शॉर्ट कोड्स या फॉर्मूला डेवलप करना जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को याद रखने में हेल्प करे। जैसे विबग्योर एक मेनेमोनिक है जो रेनबो के कलर्स याद रखने में हेल्प करता है। विजुअलाइजेशन। किसी भी कॉन्सेप्ट को इमेजिन करना या उससे एक कहानी में कन्वर्ट करना उसे याद रखने का बेस्ट तरीका है। रिपीटिशन और रिवीजन। जो चीज़ आपने आज पढ़ा है उसका नेक्स्ट डे रिवीजन ज़रूरी है। 7 डे रूल फॉलो करें। कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद उसे 7 दिन बाद एक बार रिवाइज करें। फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करें जिसमें आप क्वेश्चंस लिखें और ख़ुद को टेस्ट करें। एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़। एग्ज़ाम्स के वक्त हमें एंजाइटी और स्ट्रेस होता है क्योंकि हम लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। मैडॉक्स कहते हैं कि अगर आप एग्ज़ाम्स के पहले कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करेंगे तो लास्ट मोमेंट स्ट्रेस कम होगा। स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करें ताकि आपको पता चले कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। मॉक टेस्ट देकर अपनी नॉलेज को टेस्ट करें। कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करें ताकि आप सिर्फ याद ना करें
बल्कि समझें भी। हेल्थ और माइंडसेट, प्रॉपर स्लीप लें, क्योंकि अगर आप नींद नहीं लेंगे तो आपकी मेमोरी फोकस से काम नहीं कर पाएगी। रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे डीप ब्रीथ या फिर मेडिटेशन करें ताकि एग्जाम स्ट्रेस कंट्रोल करने में आसानी मिले। सेल्फ मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी, पढ़ाई एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और कई बार मोटिवेशन कम हो जाता है। मैडॉक्स कहते हैं कि मोटिवेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, अपने गोल्स लिखें और उन्हें डेली पढ़ें। स्टडी को बोरिंग ना बनाएं, नए स्टडी मेथड्स ट्राई करें जैसे ग्रुप स्टडी या ऑनलाइन क्विजेस। रिवॉर्ड सिस्टम यूज करें, जब आप एक गोल अचीव करें तो खुद को एक छोटी सी ट्रीट दे सकते हैं। कंक्लूजन, ये बुक बताती है कि सिर्फ ज़्यादा टाइम पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, बल्कि सही तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्टिव लर्निंग, मेमोरी टेक्निक्स, टाइम मैनेजमेंट और कंसंट्रेशन स्ट्रेटजीज को यूज़ करेंगे तो आपकी स्टडी एफिशिएंसी काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। फाइनल टेक अवे, स्मार्ट और एफिशिएंट स्टडी हैबिट्स डेवलप करें, मेमोरी टेक्निक्स और एक्टिव लर्निंग का यूज़ करें। एग्जाम्स के लिए स्ट्रेस फ्री और सिस्टमेटिक स्टडी करें। मोटिवेशन और सेल्फ डिसिप्लिन से अपनी लर्निंग को एक नए लेवल तक ले जाएं। अगर आप इन टेक्निक्स को अपनी डेली स्टडी रूटीन में फॉलो करेंगे तो आप ज़्यादा समझने, याद रखने और बेहतर रिजल्ट पाने में सक्सेसफुल होंगे। तो ये थी हाउ टू स्टडी की समरी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।